आज से अपन एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित होते हैं और आपस में एक दूसरे को और विचारों को जानने के लिए अपने जीवन को, देखो जब तक विचार तो निर्मल हो गए लेकिन वो आचरण में नहीं ढलेंगे तब तक हमारा उद्धार हो सकता है क्या? नहीं होगा। अकेले विचारों के निर्मल होने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा जब तक हम उन विचारों को आचरण में न डालें। चाहे भले ही धीरे धीरे ढालेंगे लेकिन आचरण में ढालने का नाम ही तो सामायिक है। और उसी के बारे में आज अपन, अब आज से 1 महीना लगभग चलेगा, ज़्यादा ही चलेगा, क्योंकि 32 छंद हैं द्वात्रिशिंतिका में। अमित गति आचार्य जो 10वीं 11वीं शताब्दी में हुए, बेजोड़ उन्होंने अद्भुत सामायिक पाठ लिखा है, अद्भुत। और उसका फिर हिंदी अनुवाद कई विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में किया है, जिसे आप लोग भी रोज दोहराते हैं, पढ़ते हैं। प्रेम भाव हो सब जीवों से, है ना, ये वाला। तो ये सामायिक पाठ हमारे लिए, लेकिन सामायिक पाठ के पहले मैं आज भूमिका तैयार करूंगा कि हम उस विचारों के जो निर्मलपना है उसको अपन को आचार में डालना है, आचरण में लाना है। तो अपनी कहीं कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है। सामायिक उसी को कह रहे। यहाँ पर हमें सब तरफ से अपने आप को हटाकर और कुछ समय अपने लिए प्रतिदिन 10 मिनट जो अपने लिए देगा, 23 घंटे 50 मिनट वह संसारिक कार्यों में भी रहेगा तो अपने भीतर में डूबकर काम करेगा। बस वो 10 मिनट आपको अपने लिए देना है, स्वयं का, स्वयं के प्रति आना ही सामायिक है। स्वयं को स्वयं के प्रति या स्वयं के पास लाना ही सामायिक है। सामायिक समय शब्द से बना है। समय के कई अर्थ होते हैं। समय का मतलब होता है आगम। समय का मतलब आगम, जो आगम में स्थिर हो जाए वह है सामायिक। समय का मतलब होता है आत्मा, जो आत्मा में स्थिर हो जाए वह है सामायिक। सामायिक का मतलब होता है समता में स्थिर होना। एक कारिका आती है, प्रतिदिन हम लोग प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागे तद्धि सामायिकम मत है। सामायिक किसको कहा? सामायिक का मतलब है मन को अशुभ संकल्पों से प्रयत्न पूर्वक हटाकर शुभ में रमाना, यह है सामायिक। देखो, आर्त और रौद्र 4 प्रकार का ध्यान होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो यहाँ पर आर्त और रौद्र से अपन को बचाना है। ये 2 अशुभ है और 2 शुभ है। लेकिन हमारा 24 घंटे में से कितना समय केवल इसी में ही जाता है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जाता है। हाँ, अच्छे साधक भी या जो पथ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो प्रतिमाधारी श्रावक भी इसी में ही उलझे रहते हैं। रात दिन इसी का ही चिंतन करेंगे तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तो भूमिका बहुत आगे की है वो तो, लेकिन धर्म ध्यान कब करेंगे? और समय सागर जी महाराज जी ने एक बार, सामायिक की बात है तो समय की बात तो करें अपन, तो आज अपने निर्यापक श्रवण समय सागर जी महाराज जी ने इंदौर में बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात कही जो मुझे आज के इस संदर्भ में याद आ गई कि उन्होंने कहा हम लोग धर्म ध्यान तो करते हैं लेकिन हमारा धर्म ध्यान कब आर्त और रौद्र ध्यान में बदल जाए ये पता ही नहीं चलता है। ये धर्म ध्यान करते करते भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो सकता है। महाराज जी कैसे? उदाहरण दे देता हूं कि भट्टामर का पाठ चल रहा है मान लीजिए, और भट्टामर आपके कानों में श्रवण कर रहा है। आप भी मान लीजिए भोजन बना रहे हैं या कहीं पर भी आ रहे हैं जा रहे हैं, और जैसे आपने आवाज़ सुनी तो आप उसमें तल्लीन हो गए, कहीं बैठे हैं, क्या बात है, भट्टामर का पाठ, आप भी बोलने लगे। लेकिन बोलते बोलते आपका ध्यान गया
अरे क्या बात है, ये तो रविंद्र जैन की आवाज़ कितनी बढ़िया मीठी है। अब बोलो ये क्या हुआ, अब आपका पर्टिकुलर वहाँ ध्यान चला गया, भट्टामर के जो बोल थे, जो शब्द थे, जो उस पर आपको ध्यान जाना था, आदिनाथ भगवान की स्तुति है, उस स्तुति में आपका ध्यान जाना था, वो तो गया नहीं। और रविंद्र जैन की क्या आवाज़ है, क्या अनुराधा पौडवाल बोलती है। ये इष्ट संयोग या इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग, इस प्रकार के अपना अंदर में जो विकलता परिणाम होते हैं, आर्त और रौद्र के परिणाम हो जाते हैं। इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले जो परिणाम होते हैं, आर्त और रौद्र के परिणाम हो जाते हैं। इन परिणामों से ही तो बचना है। और इन परिणामों से मैंने बोला, एक शब्द जोड़ा मैंने, प्रयत्न पूर्वक। हाँ, सामायिक जो है ना, ऐसे नहीं, आपको उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए, तब आपकी सामायिक अच्छे से होगी, तब वह पाठ भी आपका सही एक एक शब्द पर ध्यान जाएगा। अन्यथा तो हमारे यहाँ तो रूटीन होता है, धर्म करना एक रूटीन की क्रिया हो गई, पर इतने बजे मंदिर जाना है, इतने बजे मंदिर से वापस आना है, इतने ये पाठ यहाँ से शुरू करना है। अब कब वो पूरा हो जाता है वो पता भी नहीं चलता, अरे पूरा हो गया क्या, समझ आ रहा है। तो वो ये आपकी नहीं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, मैं अपनी भी बता रहा हूँ। ऐसे नहीं सोचना कि मैं उपदेश दे रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी तो उपदेश दे रहा हूँ, इस प्रकार से। तो कब उसका शब्दों पर ध्यान देंगे, एक एक शब्द का अर्थ लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पर बताया कि अर्थ लगाते हुए पढ़ो, उसमें से बीच बीच में से कहीं कहीं आप लोग, जैसे अपन कोई भी भक्ति पढ़ रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, तो उसका अर्थ भी अपन को आ जाना चाहिए। और एक आध शब्द का भी आ जाता है तो पकड़ हो जाती है, पकड़ हो जाती है तो उसका अपन लाभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आचार्यों ने जो है सामायिक की बताते हुए मैंने बताया समता भाव किस प्रकार से रखें, कि वन में हो या भवन में हो, लाभ में हो या हानि में हो, है ना, संयोग में हो या वियोग में हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, तब जाके हम समता भाव धारण कर पाएंगे इसमें, तभी हमारी सामायिक अच्छे से होगी। समता सर्वभूतेषु, वह गुण है हमारा, वह हमारा स्वभाव है। और तद्धि सामायिकम मत है, तभी आचार्य भगवान, आचार्य समंत भद्र स्वामी, सबने देखो श्रावकों के लिए भी 12 व्रत होते, श्रावकों के 12 व्रत में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत में सबसे पहला व्रत क्या रखा, सामायिक। बोलो, चाहे आचार्य कुंद कुंद स्वामी से बात कर लो, है ना, सामायिकम प्रथमम व्रतम उन्होंने कारिका दी, और चारों व्रतों की बोलते हुए। और चाहे आचार्य समंत भद्र स्वामी से बात कर लो, चाहे आचार्य उमा स्वामी महाराज से बात कर लो, चाहे आचार्य गुणभद्र स्वामी से बात कर लो, चाहे कार्तिकेयन परीक्षा में कार्तिकेय स्वामी से बात कर लो, सब ने शिक्षा व्रत में सामायिक को कंपलसरी रखा है। बोलो, तो सामायिक इसका मतलब हमें कुछ समय के लिए, चाहे वृत्ति हो चाहे अवृत्ति, ऐसा भी नहीं कि केवल व्रतों को धारण कर रहे हैं तो ही सामायिक करें, अवृत्ति भी कुछ समय के लिए समता परिणाम रखना, ये बताओ खराब है अच्छा है, अच्छा ही है। और ये अभ्यास से होगा। जैसे हम देखते हैं यदि कोई प्रोग्राम होता है, अभी वहाँ पर नासिक रोड में थे ना, तो वहाँ पर आप लोगों ने वेदी प्रतिष्ठा का प्रोग्राम किया। अब वेदी प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में मान लीजिए कोई महिलाओं को पार्टिसिपेट करना है या बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, कितने दिन प्रैक्टिस करते हो, बोलो। लौकिक कार्य के लिए आप अभ्यास के लिए 1-1 महीना 15-15 दिन दे सकते हैं। अरे जो पारमार्थिक हमेशा हमेशा के लिए हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला है, उसके लिए हम समय क्यों नहीं देते? उसके लिए समय देना तो जरूरी है ना। वो समय आपको, ये अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास, रियाज। जैसे संगीतकार होता है ना, हारमोनियम बजाने वाला, जब हम हारमोनियम सीखते थे पहले, तो रियाज बोलते हैं इसको। हाँ, तो रियाज होना जरूरी है, रियाज नहीं होगा तो भूल जाएंगे ना। आज हम भी वही रियाज के लिए आचार्यों ने कहा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं,
3 बार तो कम से कम सामायिक करनी है, तीनों संध्या कालों में। और यदि रात में 12 बजे नींद टूट जाती है तो हम तो रात में भी बैठ जाते हैं। अभी आपके मसरूल में प्रतिदिन रात में हमने 12-1 बजे जो भी उस समय नींद टूटी, 12 बजे का ही टाइम हो गया, तो बस रात की सामायिक भी चालू करो, 4 टाइम सामायिक करो, वो भी तो संधि काल है ही। जैसे दिन में 12 बजे है वैसे रात में ही 12 बजे है। तो इस हमारे संघ में योग सागर जी महाराज हैं, वो करते हैं, हाँ 4 सामायिक प्रतिदिन। तो इस प्रकार से ये सामायिक करना चाहिए। अब सामायिक तो मैं बोल रहा था, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 150 कारिका रत्नचंद श्रावकाचार्य में, उसमें से 9-10 कारिकाएं केवल सामायिक के लिए दी। सामायिक का कैसा स्थान होना चाहिए, सामायिक का कैसा द्रव्य होना चाहिए, सामायिक का कैसा काल होना चाहिए, सामायिक का कैसा क्षेत्र होना चाहिए, सामायिक का कैसा क्या उसमें हम चिंतन करें, कैसे हम सामायिक करें, उसको ही 4 बातें करके आज की वाणी को आज ज़्यादा हम नहीं करेंगे और आज से एक और काम करेंगे कि 4 बातें आज है कि सबसे पहले फिक्सेशन ऑफ पैलेस, मतलब निश्चित स्थान, ऐसा स्थान हो जहां पर आपके परिणाम बिगड़े नहीं। अब आप रेलवे स्टेशन पर जाके बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के और बोले मुझे सामायिक करनी है, ठीक है, जो व्रती हैं और जा रहे आ रहे हैं उनके लिए मना नहीं है, लेकिन वो सामायिक का स्थान नहीं है। ऐसे क्राउड है, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा, अब जैसे मशीन चल रही है वहाँ पत्थर कटिंग वाले लगे और आप जाके वहाँ सामायिक करने बैठ रहे और वो धूल भी उड़ रही है, ऐसा नहीं। निर्वाट क्षेपे वने सुचे वास्ते सुचे, इस प्रकार से अनेक कारिकाओं के माध्यम से उन्होंने बताया आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कि निश्चित स्थान होना चाहिए। फिर फिक्सेशन ऑफ टाइम, एक टाइम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है सुमेर भैया, हाँ टाइम यानी एक निश्चित होना चाहिए। आप ये बताओ भोजन करते हो तो टाइम से करते हो कि नहीं करते हो? ट्रेन पकड़ना हो तो, अच्छा फ्लाइट पकड़ना हो तो, वो तो और महाराज जी पहले बिल्कुल। अब यहाँ पे तो कई बार 12:30 बज जाए और भी ज़्यादा हो जाए, अरे सामायिक करना है, तो ऐसा नहीं, सामायिक आपके लिए अनिवार्य है। आपका टाइम जैसे ही होता है, जो भी टाइम निश्चित है, 12:30 है, अब मान लीजिए कोई व्रती श्रावक है तो वो जब आहारचर्या पूरी होगी उसके बाद में ही तो करेगा, तो 1 बजे है तो 1 बजे रोज सामायिक के लिए बैठे वो, ऐसा नहीं कि अपना बर्तन बासन भी मांजेगा करेगा। तो इस प्रकार से तो निश्चित समय कर लो, निश्चित समय के माध्यम से आपकी जो एनर्जी मिलेगी वो अद्भुत होगी। फिर निश्चित अवस्था, फिक्सेशन ऑफ पोजीशन, एक पोजीशन में बैठ गए, अब हिलना डुलना नहीं, हाँ ऐसा नहीं बार बार आसन बदल रहे, जो आसन आपको अच्छा लगे उस आसन में आप सामायिक करें। तो पहला बताया मैंने फिक्सेशन ऑफ पैलेस, फिर दूसरा बताया फिक्सेशन ऑफ टाइम, और फिर तीसरा बताया फिक्सेशन ऑफ पोजीशन, और चौथा है निश्चित मंत्र। एक मंत्र के ऊपर आप केंद्रित हो जाए, चाहे नमोकार मंत्र है चाहे और कोई भी, क्योंकि अपने यहाँ तो अनेक प्रकार का ध्यान आता है, उसके बारे में भी धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि पिंडस्थ भी है, पदस्थ भी है, रूपस्थ भी और रूपातीत भी है। इस प्रकार से अनेक ध्यान की प्रक्रिया अपन को आगम में बताई है, उसके माध्यम से हम प्रतिदिन अपने आप को इस सामायिक में कैसे लीन, लेकिन सामायिक एक रूटीन जैसा हो जाता है। टाइम हुआ, एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा बच्चा आया और उस छोटे से बच्चे से पूछा, वो हमेशा दादी के साथ आता था, अब आज अकेला आया था, क्यों दादी नहीं आई? बोले नहीं दादी तो सामायिक कर रही है। अच्छा सामायिक कर रही है? अब 4-5 साल का बच्चा और सामायिक के बारे में जानता है। अच्छा सामायिक में क्या करती दादी? तो वो क्या किया, बाजू से ब्रह्मचारी जी का दुपट्टा लाया और दुपट्टे को अपने सिर पे डाला और अच्छा ऐसे ऐसे करने लगा। बोले क्या कर रहा है? बोले वो दादी ऐसे ही सामायिक करती है, मैं सामायिक कर रहा हूँ, आपको सामायिक बता रहा हूँ। तो ऊँगने का नाम सामायिक नहीं है, संत कहते हैं ऊँगने का नाम सामायिक नहीं, अरे सामायिक तो चित्त शोधन की प्रक्रिया है जिसमें अलर्ट रहा जाता है, जिसके माध्यम से हम बिल्कुल
एकाग्र चित्त होते हैं। हमने बताया ना, उत्साह पूर्वक करना है सामायिक। ऐसा नहीं कि अपन ऊँग रहे हैं थोड़ा सा, या बिल्कुल बेमन से अब रोज रोज कर रहे हैं, भैया कर ली अपन ने सामायिक, अब थोड़ी सी लंबी सामायिक कर लें। कुछ लोगों का होता है थोड़ी देर तो बैठ के करेंगे और उसके बाद में लंबी सामायिक, मतलब हाँ लंबे हो जाएंगे उसी पर, उसको बोलते हैं लंबी सामायिक। लंबी सामायिक का मतलब हमारे महाराज इतने 2.5 घंटे वाली नहीं, हाँ वो लेट कर सामायिक। तो ऐसी सामायिक अपने लिए लाभ देने वाली नहीं होती है। लाभ लेना है तो आपको सामायिक का पूरा अभ्यास भी होना चाहिए, और सामायिक में क्या करना है क्या नहीं करना है, किस प्रकार से हमको जो सामायिक का लाभ मिलता है, इन सब के बारे में भी एक एक पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे। आज तो हम सोच रहे हैं आज ज़्यादा बोलने की मानसिकता भी नहीं है, और कैसलोच भी किया था तो मैंने बोला फिर भी थोड़ी देर अपन कर लेते हैं। और उसके माध्यम से आज एक नया, कुछ लोगों की डिमांड बार बार आ रही है ना, बार बार पहले हम लेते थे मंडी भामोर आदि में, या फिर बाद में भी उसको चालू रखा कि आचार्य श्री जी के लगभग 700 हाइकू हैं। पाटनी जी कितने हाइकू हैं जो कोटेशन रूप में रहते हैं? तो विशेषकर से के जो ये प्रसारण करते हैं ना जिनवाणी चैनल में, अभी आए थे नासिक रोड में दिनेश जी डंडवाल मुंबई से, तो वो बोले महाराज जी आपने हाइकू बंद कर दिए। तो मैंने बोला भैया बंद नहीं किए, समय उतना ही रहता है तो हम पूरा कर लेते हैं। अब रोज थोड़ा सा प्रवचन करके 1-8 मिनट हाइकू का भी देंगे। बहुत सारे लोगों की मांग है, उस मांग को भी पूर्ति कर देते हैं, ताकि वे भी हाइकू के, आचार्य श्री जी के बहुत, एक हाइकू और अनेक अर्थ। आप ऐसा मत समझ लेना कि जो अर्थ मैंने बताया उतना ही है। जैसे तत्वार्थ सूत्र अपन जितने बार पढ़ो उतने बार नया अर्थ देता है कि नहीं देता, बोलो। आचार्य श्री जी को 50 साल से ऊपर हो गए तत्वार्थ सूत्र का अर्थ लगाते हुए, और उसमें से नए अर्थ लगाते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी को तो अपन ने नहीं देखा, आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखा है। तो जिन्होंने जो हाइकू लिखे वो भी ऐसे ही लिखे जैसे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखे, तत्वार्थ सूत्र उन्होंने लिखा। ऐसे ही 700 हाइकू अभी हो चुके हैं, उनमें प्रतिदिन अपन एक हाइकू लेंगे। आज का हाइकू लेते हैं, सामायिक के ऊपर ही ले लेते हैं, तो मैंने वही चुन लिया। ठंडे बस्ते में हाइकू क्या है वो भी आपको बता दूं, रोज रोज तो नहीं बताएंगे। हाइकू 17 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? उसमें मात्रा मत गिनो आपको, क्योंकि अब आज के इंग्लिश मीडियम वाले को आप मात्रा गिनाओ कि भैया नमो, अब नमो में न एक है, फिर मो में एक मात्रा भी है तो वो 2 गिनेंगे, वो मात्रा वात्रा नहीं यहाँ पर। तो ठीक है ना, आप तो सीधे सीधे सब अक्षर गिन लो। ठंडे, अब इसमें कितने अक्षर हो गए? 2, आधा भी मत गिनो, ठीक है ना। ठंडे बस्ते में ये 5 अक्षर हो गए। मन को रटना, मन को रटना ही, ये 7 अक्षर हैं। मन को रटना ही सामायिक है। ठंडे बस्ते में मन को रटना ही सामायिक है, ये 5 अक्षर फिर हो गए। 5, 7 और 5, ये 17 अक्षर में पूरा का पूरा ग्रंथ समाहित हो जाता है। अब आप देखिए इसमें पूरी की पूरी सामायिक का अर्थ सार दे दिया गुरुजी ने। मतलब बोलते हैं गागर में सागर, हाइकू का मतलब यही है कि गागर में सागर बनना। तो ठंडे बस्ते में मन को रटना ही सामायिक है। जो मन अपना बाहर की ओर दौड़ रहा है उसको अपने भीतर जो बसता है ना, ये बसता क्या है? हृदय। वो हृदय रूपी जो बसता है उस बस्ते में लाके रख दो। बस्ता का मतलब बैग, बस्ता तो जानते ही होंगे, पहले पुराने जमाने में चलता था ना बस्ता। तो ठंडे बस्ते में रटना ही सामायिक है। इस प्रकार से हम बाहर से अपने आप को हटाकर मन को भीतर में लाना, यही तो सामायिक है। और यही बाहर के सारे विकल्पों संकल्पों से दूर हटना और अपने भीतर में ही रम जाना। उसी में हम रमेंगे धीरे धीरे एक कारिका के माध्यम से रोज अपन अर्थ लगाएंगे। अभी तो भूमिका बनाई है, इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि हम भी
उस समता परिणाम को अपने भीतर में धारण करें और उस परम सामायिक को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। कमल में से खुशबू मिलती है और आम वृक्ष से आम मिलते हैं ना। कमल से खुशबू मिलती है तो उस आम वृक्ष से आम मिलते हैं, परंतु एक वृक्ष है, कल उस वृक्ष के विषय में पता कराया था क्योंकि हमारी धारणा थी, पता कराया तो बिल्कुल ठीक निकला। एक अरणी का वृक्ष है, वो जो वृक्ष है बड़ा कमाल का वृक्ष है। वो वृक्ष ऐसा है कि आप उसको टकराएंगे, घीसेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी? बोले अग्नि निकलेगी। पूर्व काल में जब अग्नि मतलब जब हवन हुआ करते थे तो हवन में उस लकड़ी का प्रयोग करते थे। उस लकड़ी को जब घीस के और उससे अग्नि जलाई जाती थी और हवन हुआ करता था। ऐसा उस लकड़ी के विषय में अरणी का जो पेड़ है उसके विषय में कहते हैं। तो कहते हैं कमल से खुशबू मिलती है और आम वृक्ष से आम मिलते हैं, परंतु आजकल की कल ये चिंतन इसलिए चला, कल माताओं बहनों पर चर्चा चल रही थी, उनके लिए ये आज का प्रवचन है और हो सकता आगे भी इन माता बहनों के ऊपर ही बात रखूँगा अपनी। तो कमल से खुशबू मिलती है और आम वृक्ष से आम मिलते हैं, परंतु वो जो अरणी का पेड़ है वो बोल रहा है मुझसे तो आग प्रकट होती है, मुझसे तो आग प्रकट होती है। मेरे साथ यदि कोई छेड़खानी करने गया तो उसकी हालत बिगाड़ देने में मुझे एक पल की भी देर नहीं लगती है। मुझसे कोई छेड़ाछाड़ी करेगा और मैं एक पल की भी देरी नहीं लगेगी और समाप्त करने की ताकत रखती हूँ। तो वो अरणी यही कह रही है कि क्या कह रही है, मैं चाहती हूँ क्या, मैं तुम भी ऐसी आग के सृजक बन जाओ। जैसी आग मेरे पास है वैसी आग आप सबके पास हो जानी चाहिए। कब हो जानी चाहिए ऐसी आग, किस समय ऐसी आग हो जानी चाहिए? अग्नि तो महाराज जी सबको जला देती है, आप अग्नि का स्वरूप हमारे अंदर भेज रहे हो, हमारे अंदर प्रेषित कर रहे हो, हमारे अंदर अंकुरित कर रहे हो। अग्नि बनाना है, बिल्कुल आपको वक्त पर अग्नि भी बनना है, उस पेड़ की तरह भी बनना है। कहते हैं कि तुम्हारी पवित्रता से कोई छेड़छाड़ करे, तुम्हारी पवित्रता से कोई छेड़छाड़ करे, तुम्हारे खानदान से कोई ललकारे, तुम्हारी सिद्धांत निष्ठा की कोई मजाक करे, तुम्हारी मूल्य प्रियता की कोई परीक्षा करे, तो तुम ध्यान रखना अडिगता से ऐसा सबक सिखा दो कि दूसरी बार तुम्हारे साथ वो इस प्रकार का व्यवहार ही नहीं करे। उस वक्त अग्नि बन जाना। किस वक्त? अगर आपकी पवित्रता से कोई छेड़छाड़ी कर रहा है तो उस वक्त क्या बन जाना? आप अग्नि बनकर सामने वाले को जला देना, सामने वाले को पीड़ित कर देना, सामने वाले को त्रस्त कर देना। कब? जब वो पवित्रता से छेड़छाड़ी करे, क्योंकि सब कुछ चला जाए लेकिन अपनी पवित्रता नहीं जानी चाहिए। तुम्हारे खानदान के साथ कोई ललकारे तो ध्यान रखना हम सब सहन करेंगे, लेकिन अपने खानदान जिस कुल में उत्पन्न हुए उस कुल के ऊपर उंगली उठाओगे, उसको ललकारोगे तो हम अग्नि बनने को तैयार हैं, कोई बाधा नहीं। तुम्हारी सिद्धांत निष्ठा का कोई मजाक करे, बिल्कुल नहीं। सिद्धांत निष्ठा के साथ कभी समझौता नहीं करना। नहीं, हमारे सिद्धांत हैं कि हम रात्रि में भोजन क्या नहीं करते हैं तो 3 काल में नहीं करेंगे, हमारे सिद्धांत। लेकिन हम तो सिद्धांत भूल चुके हैं। हम अभिषेक पूजन करके ही अपने कार्यों के सिद्धांत थे जैनियों के। कल जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बहन है जो IT फील्ड में है, सर्विस करती है, अभी बैठी भी है वो। तो वो सिद्धांत निष्ठा की बात उसने कल वो जो बताई, बड़ा आश्चर्य लगा उस बात से कि बोले हम लोग छुट्टी ले रहे हैं, अभी हाल आपको आहार देना है, तो अब बहाना बनाना पड़ता है कि अब वो बहाना नहीं है, सत मतलब एक कहना चाहिए है बहाना, लेकिन भाव अच्छे हैं तो उसको बहाना क्या कहेंगे, वो तो उसका सदुपयोग ही कर रहे हैं। बोले 3 घंटे अभी हाल माता पिता नहीं, भोजन बनाना पड़ता है। लेकिन जो हमारे बॉस हैं, कितनी सिद्धांत निष्ठा है। जो हमारे प्रमुख हैं वो प्रमुख ऐसे हैं कि पूरे लोगों को कवर करते हैं। अब वो 3 बजे का उनका समय रहता है शुक्रवार का, तो 3 बजे कितने ही काम आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी सिद्धांत निष्ठा से कोई समझौता नहीं। बोले मैं नहीं, नौकरी से निकालना हो अभी निकाल दो, आज निकाल दो, कोई तैयार हो, लेकिन 3 बजे क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ने जाते हैं। उनने अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा। उनने कहा चले जाए, पर मेरा सिद्धांत है कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। बताओ कितना समर्पण है, कितनी आस्था है अपने सिद्धांतों के प्रति। इतनी आस्था आपके प्रति है?
आपको तो लोभ मिला नहीं, आपने सिद्धांत छोड़ने को तैयार हो जाते हो। सामने बोला नहीं आओ बैठो, तो आप सिर्फ व्यवहार निभाने के लिए सब धर्म सब त्याग को एक कोने में रख देते हो। ये सिद्धांत निष्ठा है। ऐसी सिद्धांत निष्ठा से अगर कोई मजाक करे तो बिल्कुल आप अग्नि बन जाना। तुम्हारी मूल्य प्रियता का कोई परीक्षा करे, मूल्य प्रियता मतलब क्या, सब करना लेकिन बिकना मत, रिश्वत मत लेना। अगर वहाँ बिक गए तो सब कुछ समाप्त हो गया। मूल्य प्रियता वही कहलाती है कि नहीं हमारा थोड़ा सा हमें प्रलोभन मिला नहीं और उस प्रलोभन की परीक्षा में अडिग रहना। ये अडिग रहोगे तो ये मान के चलना बहुत अपने उस उच्च शिखर पर आप पहुंच जाओगे। एक बहुत अच्छी कविता थी, सभी के पास ये युवा अवस्था है तो सुन लो युवा अवस्था की अपेक्षा रखने वाला एक बहुत अच्छा जो बात बोली, छोटी सी 2 लाइन की कविता है। संयम के द्वारा संभाल ले, संयम के द्वारा संभाल ले और सेवा के द्वारा जो उपयोग करे उस युवक की या उस युवा अवस्था के समक्ष तो देवों का देवत्व भी फीका पड़ जाता है। देवों का देवत्व भी फीका पड़ जाता है। कब? संयम के द्वारा जो संभाल रखता है अपनी उसको और सेवा के द्वारा जो उपयोग करता है उसको। देवों का देवत्व मतलब देव जितने सुंदर होते हैं उतना सुंदर कोई नहीं है। अगर आप उतने सुंदर बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक संयम आपके पास हो, दूसरी सेवा के भाव आपके पास हो। देवों के पास जो शक्ति है किसी के पास नहीं। 3 लोग को पलटाने की शक्ति देव लोग रखते हैं। अब क्योंकि आप लोग देवों के पास पूछने भी तो जाते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, भगवान तो देते नहीं है, भगवान तो वीतरागी है, इसलिए आप उनकी आराधना भी करते हो। मत करो आराधना, छोड़ दो आराधना। किसकी आराधना करो? आप करो संयम की आराधना, आप करो संयम की आराधना। अगर आपने संयम की आराधना करी है तो देवों का देवत्व भी फीका पड़ जाएगा आपके संयम की आराधना से, आपके चारित्र की आराधना से, आपकी निर्मलता की आराधना से, आपकी पवित्रता की आराधना से देवों का देवत्व भी फीका पड़ जाएगा। कितनी मतलब आप अब अगर उसमें घुसोगे, यूं तो सामान्य 2 लाइनें हैं लेकिन उसमें घुसो कितना अर्थ छिपा है। देवों का देवत्व भी फीका पड़ जाएगा सिर्फ संयम को पालने से। आप लोग अगर संयमी हैं और संयम को पाल रहे हैं तो सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। और क्या? सेवा के द्वारा संयम के द्वारा संभाल लो अपने आप को और सेवा के द्वारा जो उपयोग कर रहा है काय का? सेवा के द्वारा अपने शरीर का। मतलब जितनी आप सेवा करोगे, जितनी वैयावृत्ति करोगे, जितना दूसरों का भला करते चलोगे, जितने दूसरों के कष्ट को अपना मानते चलोगे तो देवों का देवत्व भी फीका पड़ जाएगा। बस सिर्फ दूसरों की सेवा के भाव होना चाहिए। सेवा के द्वारा जो इस शरीर का उपयोग करेगा उसकी ये युवा अवस्था क्या हो जाएगी? उस युवा अवस्था के सामने भी देवों का देवत्व भी फीका पड़ जाएगा। ये 2 गुण, बस ज़्यादा नहीं, इन 2 गुणों के माध्यम से आप मत पूजो देवों को, वो देव आपको पूजने लग जाएंगे। निश्चित मान के चलना, वो देव आपकी आराधना करने लगेंगे, वो देव आपके आगे पीछे घूमेंगे। आचार्य भगवंत से बोला, आचार्य श्री जी आप जो है इतने सारे देवी देवता रहते हैं, हमने सुना है आपके आगे पीछे घूमते हैं। कोई बोलता है रात में वैयावृत्ति करते हैं, कोई बोलता है अलग प्रकाश दिखता है आप जब सामायिक करते हैं। तो ये जो कार्य है इस कार्य से देवों को बोल दो ना। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं मैं क्यों देवों को बोलूं, मैं क्यों देवों को बोलूं? देवों का कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य मान के करेंगे और होता चला जाता है। और होता ही है, बस बिल्कुल ये मैंने देखा, होता ही है। गुरु जी के चरणों में निवेदन करो, उनके मुख से जो निकल जाता है वो होता चला जाता है। उनने जो बोला, चाहे वो एक इतना सा बोल दिया, एक काम करना अमृत धारा लगा दो। अब बीमारी इतनी बड़ी, एक बार की बात है कि पूज्य मुनिवर हमारे शाश्वत सागर जी थे, तो वो एकाहारी को उपवास करते थे लगभग, कभी कभी बेला भी कर लेते थे। तो थोड़ी आहार में गड़बड़ी हो गई। अब वो आहार में गड़बड़ी हो जाने के बाद तारादेही की बात है कि तारादेही में हम लोग गए थे। वहाँ ये था कि अब ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि उनको अफरा हो गया था पेट में। तो वो इतने ज़्यादा पीड़ित थे, उनने कहा अब बस मेरा अंत समय है, मुझे जो है सब त्याग करा दो, समाधि लेना है मुझे। अब आचार्य श्री जी के पास हम भी वहाँ पहुँचे, आचार्य श्री जी भी पहुँचे। अब आचार्य श्री जी पहुँचे, आचार्य श्री ने कहा हाँ दे रहे समाधि। उन्होंने कहा अमृत धारा लाना, और अमृत धारा ली, हाथों पे लगाई, बोले अभी 5 मिनट में ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करो। आचार्य श्री ने अमृत अब कहा, और हम महाराज लोग बहुत सारे थे, सब ने अमृत धारा लगाई। 5 से 7 मिनट में और डॉक्टर पूरे आ गए, क्योंकि आचार्य श्री सामायिक से उठते नहीं है। उस 12 बजे से तकलीफ 2 घंटे में पूरे डॉक्टर, पूरे विद्वान, सब परास्त हो गए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। आचार्य श्री ने कहा अमृत धारा लगाओ, अभी ठीक हो जाएगा। और उनने अमृत धारा लगाई
और 5 मिनट में महाराज जी चंगे हो गए। ये 5 मिनट में महाराज जी अच्छे हो गए। क्या था ये? देवों का देवत्व ही फीका पड़ जाता है, कारण वहाँ संयम है, वहाँ सेवा के भाव हैं। जब कोई साधु बीमार पड़ जाता है तो साधु बीमार पड़ जाता है तो उनकी सामयिक में सिर्फ ये चिंतन रहता है कि कौन सा आहार चलाना है, कौन सा उनको किस प्रकार की हम किस अवस्था से उनको ठीक कर सकते हैं, क्या बताऊं मैं, ये चलता रहता है उनकी, क्या बताऊं मैं, ये चलता रहता है। क्योंकि मैं अक्सर साधुओं की वहाँ सेवा में रहता था तो 15-15, 20-20, 25-25 मिनट गुरुजी से बात करना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे, ये दें आहार में, ये औषध दें अपन, ये वाला आसन बताएं उनको, ये वाली बात करें वो। तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता था कि गुरुजी के मतलब कितना अंदर से समर्पण है वैयावृत्ति और सेवा के विषय में। विचार तो करें आप, उस सेवा और वैयावृत्ति के भाव पूज्य गुरुदेव के अंदर होते थे। इसी प्रकार संयम के द्वारा और सेवा के द्वारा ही वो इतने महान बने। इसलिए भी जितने देव हैं वो देवत्व, वो देव उनके चरणों में उनके आसपास घूमते हैं। अगर आपको भी देवों का देवत्व फीका करना है तो बस इतना नियम ले लो, मेरे संयम से किसी प्रकार से मैं खिलवाड़ नहीं करूँगा। सब कुछ समाप्त हो जाए, मेरा धन समाप्त हो जाए, संपदा समाप्त हो जाए, मैं अपने संयम को समाप्त नहीं करूँगा। और दूसरा, हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। ये दोनों के दोनों जो है आपको देवत्व की भूमिका तक ले जाने वाले हैं। तो वो जो अरनी का पेड़ था, वो अरनी का पेड़ क्या बोलता है? मुझसे प्रकट होने वाली अग्नि जो है हाहाकार मचा सकती है। क्योंकि वो जो अग्नि है वो सामान्य अग्नि नहीं होती है। अब वो अग्नि, दोनों लकड़ियों को घीसा आपने और घीसते ही जो है अग्नि निकलती है, वो अग्नि हाहाकार मचा जाती। ऐसी अग्नि प्रकट करना है, अग्नि तुम्हारे किसके? अपने जीवन में, तो वो आपको जीवन को मंगलमय बना देगी, आपके जीवन को अच्छा बना देगी। वो अग्नि कब? 4 बातों में मैंने बोला है। जब तुम्हारी पवित्रता के साथ कोई छेड़छाड़ी करे तब अग्नि बन जाना, जब तुम्हारे खानदान की कोई को ललकारे तब अग्नि बन जाना, तुम्हारी सिद्धांत निष्ठा से कोई मजाक करे तो अग्नि बन जाना, तुम्हारे मूल्य पीड़िता की कोई परीक्षा करे तो अग्नि बन जाना। अग्नि बनने के लिए मनाही नहीं है, अग्नि बनना चाहिए, लेकिन कब? जब मौका आए तब। इसी प्रकार से एक और कल का एक और चिंतन चला कि एक होता है आम, सबने देखा होगा, आम को तो देखा ही, और अभी तो आम का सीजन है। आम की तरह स्वाद और मधुरता अलग ही होती है, उसकी स्वाद और मधुरता। और एक होता है अनानास, अनानास को देखा होगा जिसका आप जूस पीते हैं। तो आम और अनानास दोनों मीठे हैं, दोनों अच्छे लगते हैं और दोनों आप उसको सेवन करते हैं, लेकिन आम के शरीर पर कांटे नहीं हैं, जबकि अनानास के शरीर पर क्या है? कांटे हैं ना, है ना, कांटे हैं। आम का जो मध्य भाग गुठली के समान कड़क है, लेकिन उसका मध्य भाग कड़क नहीं है। मैं दूसरी बात इस अनानास के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या कह रहा हूँ? मान लो जो पाँव में घसने वाला जो कांटा है, वो कांटा आपको पाँव में चुभा है, और चुभने के बाद क्या है? वो चुभा तो है आपके पाँव में, वो चोट पहुँचाता है। ये बात सच है कि अगर पाँव में वो कांटा लग गया तो वो कांटा क्या है? वो आपको परेशान कर डालेगा। लेकिन वही कांटा और वही कांटे की बाढ़, फसल के चारों ओर उगने वाली कांटों की बाढ़ को आपने फसल की रक्षा के लिए लगा दिया तो वो कांटा क्या हो जाएगा? वही कांटा रक्षक बन जाएगा, भक्षक नहीं बनेगा, वही पीड़ा देने वाला नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि कभी स्वरक्षा के लिए हमारे आसपास भी हमें कांटे भरी बाढ़ लगाना चाहिए। हमारे स्वयं की सुरक्षा के लिए हमें भी कांटे भरी बाढ़ लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए बाढ़? अगर तुम्हारे पास सद्गुणों की पूंजी है कि नहीं, बताओ, है नहीं है? सद्गुणों की पूंजी नहीं है, थोड़े बहुत तो होंगे, कुछ तो संस्कार बचे होंगे कि नहीं बचे। अगर तुम्हारे पास सद्गुणों की पूंजी है 1, तुम्हारे सुसंस्कारों की तुम्हारे पास विरासत है 2, और पवित्रता का धन है 3, ये 3 जब तुम्हारे पास हो तो तुम्हारे पास भी उनकी रक्षा अगर करना चाहते हो, उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हो, और उस पूंजी को अगर तुम लूटने देना नहीं चाहते हो, तो ध्यान रखना तुम्हें मन में एक बाढ़ लगानी पड़ेगी। काय की? घृणा पैदा करने की। काय की? घृणा पैदा करने की तुम्हें बाढ़ लगानी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर वो घृणा आनी चाहिए कि नहीं, सद्गुणों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उससे घृणा करूंगा मैं। सुसंस्कारों के साथ अगर कोई सुसंस्कार छुड़ाएगा तो घृणा करूंगा मैं। पवित्रता का कोई धन ले जाएगा तो मैं घृणा करूंगा। घृणा होनी चाहिए उससे, न कि अपनों से घृणा होनी चाहिए। अपनों से नहीं, उनसे घृणा होनी चाहिए जो पवित्रता, सुसंस्कार और सद्गुणों को छुड़ाते जाएं,
उनसे हमारे अंदर घृणा होनी चाहिए, उनके अंदर हमारे प्रति बिल्कुल द्वेष भाव करो। मना नहीं कर रहा हूँ द्वेष करने के लिए, महाराज जी द्वेष तो नहीं करना, यहाँ द्वेष करना है, यहाँ घृणा करना है, यहाँ उसको अपने साथ रखना नहीं है जो आपके सद्गुणों की पूंजी को लूटे, जो आपकी सुसंस्कारों की विरासत को समाप्त करे, जो आपके पवित्रता को धन को ले जाए। जैसे कांटा है उस वक्त आपको कांटे की बाढ़ बनाना है, कांटे की बाढ़ बना के रखोगे तो बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आपको उनके प्रति कठोर व्यवहार दर्शाना ही होगा। बिल्कुल कठोर बन जाओ, उनके प्रति आपको कैसा व्यवहार, कटु व्यवहार दर्शाना ही होगा। जैसे आम की तरह सब आम को जो है सब खेल लेते हैं, परंतु जिसके पास कांटे हैं, कांटे से खेल के बताना उस अनानस से, कोई नहीं खेल पाएगा उस अनानस से। बस अपने शरीर पर ऐसे ही कांटे लगाना है, इस अनानस ने बना के रखे हैं, वैसे कांटे आपको लगाना है। जब तक वो ऊपर जो है आम को तो कोई भी छिलके से खा सकता है, ले सकता है। अपने जीवन को आम जैसा मत बनाना, अपने जीवन को आम जैसा मत बनाना, अपने जीवन को कैसा बनाना, अनानस के जैसा बनाना। जैसे वो अनानस के ऊपर के कांटे हैं, उस कांटे से उस अनानस की सुरक्षा है। जब तक वो छील के आप बाहर नहीं करोगे तब तक आप उसको मुंह में नहीं रख सकते। कोई रख के बता दे अनानस को मुंह पर, जैसे आम को रखकर किसी ने मुंह पर बता दिया है, तो कोई रख के बता दे अनानस को कि हाँ हमने ले लिया और खा लिया आएगा, छील के सही चूस लिया आएगा, कोई चूस सकता है? बस अपने जीवन को अनानस जैसे बनाना, आम जैसे मत बनाना कि चाहे जो है वो आपको हाथ में पकड़ ले और हाथ में लेके चूस ले और आपको फेंक दे, फिर आपको पुतली मानकर फेंक दे। ऐसा जीवन मत बनाना, ऐसा जीवन हमें नहीं बनाना है। हमें अनानस जैसा जीवन बनाना है। नहीं, वो कांटे हैं वो छू नहीं सकता, वो हमें पकड़ नहीं सकता। जब तक वो कांटे दूर नहीं होंगे तो वो कांटे जैसा व्यवहार अपने को बनाना है, बाढ़ अपने आप की तैयार करना है। वो बाढ़ काय की व्यवहार तैयार करना है, बस वो बाढ़ का नाम मैंने दिया घृणा की बाढ़। महाराज जी आपने जो घी का त्याग किया है, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, सन 1974 आचार्य जी बहुत छोटे थे, आपने जो घी का त्याग करा है, इस घी के त्याग को आपको छोड़ना होगा। नहीं तो जो है आपको तो और धीरे धीरे ये शरीर क्रस होता चला जाएगा। आपको घी लेना ही है और घी लेना पड़ेगा आपको, अगर आपको शरीर को संभालना है और आपके माध्यम से बहुत प्रभावना होनी है। पर आचार्य श्री तो आचार्य श्री जी अगले दिन आहार में सब शावकों ने जिद करी, महाराज जी आप बार बार अस्वस्थ हो रहे हो, आप घी ले लो, घी ले लो। पर आचार्य श्री का जितने समय का त्याग था उतने समय तो वो किसी प्रकार से, चाहे शरीर आज जा रहा हो तो आज नहीं, अभी जा रहा हो अभी चल जाए, पर मेरे नियम से और मेरे संयम से मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं करूँगा। पूरे 5-6 साल तक आचार्य श्री का जो जितने समय का त्याग था उतने समय शुरू के प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने घी का त्याग रखा। अभी डॉक्टर हमसे कुछ कह देता है तो अपने नियम संयम सब तोड़ देते हैं, पर आचार्य श्री कहते हैं आज नहीं अभी टूटे, पर मेरे नियम संयम को मैं नहीं तोड़ूंगा। ऐसी अंदर से जब तक हमारे अंदर कठोरता नहीं आएगी तब तक हम उनके जैसे भी नहीं बन पाएंगे। उनके जैसे बने इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।